प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। और कथा सुनने से पहले मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर रिफ्रेश कर दीजिए और मेरा वीडियो का लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, बड़े महान राजा थे। अपने नगर के बहुत श्रेष्ठ थे। वो राजा का बड़े लोग गुणगान करते थे। राजा साहब का 2 पुत्री थी। एक का नाम सोमावती था और एक का नाम मंगलावती था। दोनों पुत्री राजा के बड़े संस्कारी थी, बड़े सुंदर थी। कोई भी देखते थे तो उसे मोर मोरनी की जोड़ियां कहते थे, हीरा मोतिया कहते थे। दोनों जो थी बड़े सुंदर थी, प्यारी थी, नन्ही सी थी। दोनों बच्ची अपने माता के गोद में पलने बढ़ने लगी। धीरे धीरे सोमावती भी बड़ी होने लगी और मंगलावती भी बड़ी होने लगी। सोमावती बड़ी थी, मंगलावती छोटी थी। गुरु भाई बहना, जो सोमावती थी वो भगवान के भक्ति में लीन हो गई बच्चे से, और जो मंगलावती थी भगवान का पूजा पाठ में तनिक भी ध्यान नहीं देती थी। उसे पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई, घर के काम कोई मतलब नहीं। सोमावती, उसके माता पिता प्यार से कह देते थे, बेटा सोमा, 1 गिलास पानी ले आओ, तो सोमावती तुरंत ले आती थी। प्यार से उसके माता पिता सोमा कह के बुलाते थे और मंगलावती को मंगला कह के बुलाते थे। मंगलावती शरारत से भरी हुई थी, अपने पिता के गोद में उछल कूद कर बैठ जाती थी। लेकिन सोमावती कम शरारत नहीं थी, काम करने में कोई शरारत नहीं, बिल्कुल काम किया करती थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे से ध्यान दिया करती थी और पूजा पाठ में भी उसे बहुत मन लगता था। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगी। माता पिता जो थे सोमावती से थोड़ा अधिक प्यार करने लगे, क्योंकि सोमावती आज्ञाकारी थी। सोमावती से कोई भी काम कहते माता पिता तो सोमावती कभी ना नहीं बोलती थी, हंस के अपने माता पिता के काम कर दिया करती थी। जहां तक के कि माँ बिस्तर पे लेटती तो सोमावती जाके अपने माता को चरण धीरे धीरे दबाती थी और मीठे मीठे बातें करती थी। माँ से कहानियां भी सुनती थी। मंगला जो थी, मंगला माँ के पास बैठती थी और कहानियां सुनाने से मुंह में हाथ दबा दिया करती थी। माँ, ये सब क्या कर रही हो? कहानियां कहानियां कहानियां, तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं। कहानियां से क्या मिलता है? अरे इसका तो काम है, सुबह में उठती है, आंगन बहारती है, ब्रश करती है, ब्रश करने के बाद ये स्नान कर लेती है, स्नान करने के बाद प्रेम से पूजा के थाल में अक्षत, चंदन, रोड़ी, सिंदूर, बेलपत्र, फूल इत्यादि सब कुछ सजाती है और भगवान के शरण में जाती है। वो पत्थर के शरण में जाती है और जाके कहती है कि भगवान के हम पूजा करते हैं। टाइम पास करती है। अरे उतना देर में तो सहेलियों के साथ खेल लेंगे, बड़ा मजा आएगा।
माँ, हम जब ये पूजा करती है तो सहेलियों के पास हम चले जाते हैं खेलने कूदने। माँ कहती थी, नहीं बेटा, सोमा जो है गलत नहीं करती है, बहुत अच्छे करती है, भगवान के पूजा पाठ करती है, इससे नाराज नहीं होना। तुम तो झूठ मूठ के बातें बनाती हो माँ। वो कभी भी उसके कामों से खुश नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। सोमावती और मंगलावती दोनों बड़ी हो गई। दोनों बहन शादी का योग हो गई। और जब बेटियां किसी के घर में हो, माता पिता का तो सर पे बोझ हो जाता है। माता पिता को लगता है कि मेरा बेटी जो बड़ी हो गई, उसे ब्याह के लिए मुझे अच्छा सा घर वर ढूंढना चाहिए। हर माता पिता का यही सोच होता है। और सोमावती और मंगलावती का भी माता पिता बिल्कुल शादी के लिए परेशान हो गए। गुरु भाई बहना, एक दिन आपस में सोमावती के माता पिता बातें किए कि दोनों का ब्याह करना है, प्रिय क्या करूं। तो बेचारी सोमावती के माँ कहती है कि हे नाथ, इसमें देर क्या बात है, क्या करना, नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए, रिश्ता ढूंढने जाएंगे नाई ब्राह्मण, अच्छे से घर वर ढूंढेंगे और अच्छे से घर वर ढूंढकर और दोनों का ब्याह कर देंगे। राजा अपने पत्नी को बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहते हैं कि हाँ प्रिय, तुम सत्य कहती हो। राजा नाई और ब्राह्मण को बुलाकर और बोले कि मेरे सोमा और मंगला के लिए एक सुंदर सा वर ढूंढ दो। दोनों के लिए 2 वर ढूंढना है। नाई ब्राह्मण राजा के आज्ञाकारी वो दूसरे नगर में चले गए वर ढूंढने और सोमा के लिए और मंगला के लिए वर ढूंढने लगे। नाई ब्राह्मण कई दिन घूमते रह गए, लेकिन सोमा के लिए और मंगला के लिए वर नहीं मिल रहा था। कई दिन आते और लौटकर चले जाते। राजा से कहने लगे, राजा साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसा वर ढूंढूं। कहीं भी वर ढूंढने जाता हूं, सोमा और मंगला के योग वर नहीं मिलता है। राजा बोले कि ये सब भाग पे छोड़ दो, ये मत सोचना कि राजा की तरह ऊंचे घराना हो, अच्छा विचार का अच्छा परिवार होना चाहिए, मुझे गरीब और अमीर से लेना देना नहीं। बेफिक्र होकर नाई और ब्राह्मण दोनों रिश्ता खोजने चले गए। दोनों का एक अच्छे परिवार ढूंढकर नाई ब्राह्मण वर ढूंढ लिए और दोनों का रिश्ता तय कर दिए। दोनों का दिन पक्की हो गया, दिन बैठ गया, बारात का दिन बैठ गया। दोनों बहन बहुत खुश थी। सोमावती खुश थी कि चलो मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरे साथ मेरा बहन का भी हो जाएगा। लेकिन दुखी इस बात से थी कि मुझे घर छोड़ने के बाद मेरे माता पिता बिल्कुल अकेला हो जाएंगे। जब मेरी माँ बिस्तर पे लेटती थी तो सोमा सोमा कह के मुझे आवाज़ देती थी और मैं प्रेम से अपने माता को चरण दबा दिया करता था। मेरी माँ आराम से सो जाती थी। माँ के पास कौन आएगा, माँ का पाँव कौन दबाएगा। मंगला जो थी, मंगला तो बहुत खुश थी कि मेरा ब्याह हो जाएगा और हम ससुराल चले जाएंगे। लेकिन हाँ, ससुराल तो चले जाएंगे, मेरा जो सहेलियां है वो मेरे साथ नहीं जाएगी। चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से तो हम एडजस्ट कर लेंगे ससुराल में। चलो मेरे साथ मेरे सास, मेरे ननद, जेठानी और भी परिवार रहेंगे। माँ का चिंता बिल्कुल उसके पास नहीं था। सोमावती तो चिंता से दुबली पतली होने लगी।
भोजन कम करने लगी। जब सोमा के आंखों में माँ आंसू देखती, पिताजी आंसू देखते हैं, तो सोमा को हाथ पकड़ के और उसका आंसू पोंछकर कहते, बेटी अरे तुम ससुराल जाएगी तो क्या फिर नहीं आएगी? क्यों इतना दुखी हो, क्यों चिंता करती हो? उसे हंसा दिया करते थे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए सोमा हंस जाती थी। फिर क्या, फिर तो उसका दिमाग में वही चलते रहता था। धीरे धीरे वो दिन आ गया जो बारात का दिन था। बारात का दिन, पूरे दिन विधि व्यवहार में लग गए सब लोग। शाम का समय हुआ, बारात आ गया। रात्रि में दोनों बहनें का ब्याह हो गया। सवेरा होते ही दोनों बहन दुल्हन बन के अपना मायका से विदा हो गई अपने अपने पति के साथ। दोनों बहना ससुराल चली गई और ससुराल जाने के बाद सोमा जो थी, सोमा बिल्कुल गरीब घराने में थी। उसके घर में एक झोंपड़ी था और उसके परिवार बड़े अच्छे थे। उसके सास, ससुर और उसके पति उसे बड़े आदर भाव दिए, बड़े प्यार देने लगे। जो मंगला थी, मंगला उच्च घराने में गई थी, वो अमीर घराने में गई थी, क्योंकि राजा पहले ही कह चुके थे कि मुझे गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं, बर अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए मंत्री छोटी बहन का शादी अमीर घराने में तय कर दिए और बड़ी बहन का गरीब घराने में। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुरु भाई बहना, मंगला जो थी, मंगला जो थी अपने ससुराल में, उसे नहीं तो भोजन बनाने आता था, नहीं तो घर में झाड़ू लगाने आता था, और ना ही तो उसे बर्तन धोना। मंगला को तो कोई काम करने आता ही नहीं था। सोमावती जो थी वो घर के साफ सफाई और अपने सास ससुर का आदर, सेवा, समय से भोजन, पूजा पाठ सब कुछ किया करती थी। जो मंगला थी, मंगला के सास तो सर पीटने लगे। कैसा राजघराने की बहू, बेटी आ गई है मेरे घर में बहू बनके, मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, इसका भी कपड़ा मुझे ही धोना पड़ता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? राजघराने की बात है, किसी के पास शिकायत भी नहीं कर सकते। मंगला की सास जो थी घुट घुट के रहती थी और सोमा के सास बड़ी खुश थी, मेरा बहू बड़ी अच्छी है। गुरु भाई बहना, दो मंगला जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, सोमा जो थी पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कोई संतान नहीं हुआ। ना ही तो मंगला का कोई संतान हुआ और ना ही तो सोमा का कोई संतान हुआ। मंगला के पति भी भगवान का भक्त थे, भगवान का पुजारी थे। 5 वर्ष बीत गया, धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गया, 11वीं वर्ष चलने लगा। मंगला के पति मंगला से बार बार कहते, क्या तुम संतान नहीं देगी मुझे दूसरा ब्याह करना पड़ेगा। लेकिन सोमा के पति भगवान के सामने अपने झोली फैलाकर और झोली में मांगते कि हे भगवान, एक खुशी मुझे दे दो, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा आपसे भगवान। मेरे सर पे पानी चूता है, मैं नहीं मांगा कि मुझे छत दे दे। मैं एक वक्त भूखी सो जाता हूँ, मेरे पास अन्न नहीं रहता है तो, लेकिन अन्न भी नहीं मांगा। भगवान मुझे एक खुशी दे दे भगवान, संतान मुझे दे दे भगवान, मेरा झोली में खुशी भर दे। गुरु भाई बहना, सोमावती का पति प्रतिदिन झोली फैलाकर भगवान के सामने भीख मांगते थे। एक दिन का बात है कि सोमा स्नान कर रही थी, उसके पति बोले कि जल्दी से स्नान करो,
और स्नान करके जल्दी से मंदिर चलो, आज साथ में मंदिर जाएंगे। आज सोमवारी व्रत है, मैं भी व्रत रखा हूं। ऐसा बात सुनकर सोमावती जल्दी से स्नान की, अपने लंबे लंबे बाल से में कंघी की, सिंदूर लगाई और पूजा के थाल लेकर भगवान के मंदिर में चली गई। जो सोमा के पति थे उनका नाम सूरज था। सूरज आंचल फैलाकर, झोली फैलाकर भगवान से भीख मांगने लगे। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं कि हे भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? सच्चे मन से बोलो, तुम क्या मांग रहे हो? झोली फैलाते हो, कहते हो मेरा खुशी दे दो। सोमावती का पति सूरज बोला, सोमा का पति कहने लगे, हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। भगवान क्या, मुझे फिर से बताना पड़ेगा आपसे इसमें? भगवान बोले कि देखो भक्त, तुम्हारे जैसा मेरा तो करोड़ों भक्त है, किसको क्या कमी हो मुझे नहीं पता। जब तक छोटे बच्चे रोते नहीं, जब तक उसको भोजन नहीं मिलता, यानी दूध नहीं मिलता है, किसी चीज के जरूरत होता है तो स्वयं चलकर जाते हैं और वो सामान लेकर आते हैं। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, बेझिझक बोलो। गुरु भाई बहना, ये जो सूरज था वो बोला कि भगवान, मुझे सब कुछ है, मुझे संतान सुख नहीं है, मुझे एक संतान दे दीजिए। भगवान महादेव बोले कि ठीक है, एक पुत्र है, वो लायक है, एक नालायक है। तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, नालायक या लायक? झट से सोमा बोली, हे भगवान, मुझे तो लायक चाहिए। भगवान कहते हैं, सोच लो अच्छे से, लायक पुत्र का 5 वर्ष उम्र है और नालायक का हजारों वर्ष। सोमा फिर से कहती है, नहीं भगवान, 5 साल के पुत्र के साथ पूरे उम्र बिता लेंगे, लेकिन हजारों वर्ष का उम्र वाले मुझे नहीं चाहिए। ये जो सूरज थे वो भी बोले, हाँ भगवान, मुझे 5 वर्ष का पुत्र वाले उम्र का चाहिए। भगवान कहते हैं, तो उसका 5 वर्ष होते ही उसे तो मृत्यु हो जाएगा, क्या तुम उसका मृत्यु सह पाओगे? सूरज बोला, तब होगा, तब देखा जाएगा भगवान, बस मुझे वरदान दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ सूरज और सूरज के पत्नी के दोनों के सर पे हाथ रख के आंचल में फूल खिला दिए और बोले, जाओ अपना घर जाओ। सूरज और सोमा दोनों अपना घर वापस आ गए। दोनों आ गए और दोनों अपना पूजा पाठ करवे करते थे, पूजा पाठ करते रह गए। धीरे धीरे कुछ ही दिन के बाद सोमावती अपने सास से, अपने ससुर से, अपने पति से खुशखबरी सुनाई कि मैं तो गर्भवती हूं। उसके सास, ससुर और उसके पति बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए और अपने पड़ोसन को बताए कि मेरा बहू भी मां बनने वाली है। देखो, मुझे ताना दिया करते थे कि आपका बहू बांझ है, हम कहते थे कि नहीं, मेरा बहू बांझ नहीं है, सच में मेरा बहू बांझ नहीं है। मोहल्ले वाले कहने लगे, तब होगा, तब देखा जाएगा, बहू झूठी होगी। सास कहती है, मेरा बहू झूठी नहीं है। गुरु भाई बहना, 9वां महीना हुआ और 9वां महीना के बाद एक पुत्र जन्म लिया सोमावती के ओद्र से।
जब सोमावती के ओद्र से पुत्र जन्म लिया, सोमावती के द्वार पर तो बाजे बजने लगे, पूरे सब लोग नाचने गाने लगे, सारा लोग बधाई बजाए। धीरे धीरे सोमा के माता पिता जाने तो सोमा के माता पिता भी आए। सोमा की बहन मंगला जानी तो मंगला भी घर आई अपने सोमावती बहन के पास और कहती है कि बहन, दोनों का ब्याह तो एक ही दिन हुआ था, तुम्हारा पुत्र का प्राप्ति हो गया और मुझे नहीं। सोमावती बोली, बहन, मैंने भगवान को भक्ति किया और भगवान को पूजा किया तो बहन मुझे भगवान संतान दिए, लेकिन क्या कहूं बहन, भगवान संतान दिए हैं लेकिन मेरा संतान का आयु 5 वर्ष है। 5 साल के बाद इसका मृत्यु प्राप्त हो जाएगा ये बच्चा। मंगला कहती है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। बहन, ये 2 बच्चा भगवान के पास था, एक 1000 वर्ष उम्र वाला और एक 5 वर्ष उम्र वाला। मैंने 5 वर्ष का उम्र वाला चुना। मंगला को बोली सोमावती, बहन, भगवान के मंदिर जाओ, भगवान तुम्हें भी संतान के प्राप्ति देंगे। सोमावती जो थी, सोमावती अपने बहन को लेकर मंदिर गई और इसके लिए प्रार्थना की। भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि बताओ मंगला, क्या तुम्हें चाहिए। मंगला कहती है, भगवान, मुझे संतान नहीं है, मुझे लोग अगल बगल के लोग ताने देते हैं, बांझ कहते हैं, पति भी छोड़ने का धमकियां देते हैं, सास भी अपने बेटे का दूसरे ब्याह करने का धमकियां देते रहती है। हे भगवान, मुझे आप संतान की प्राप्ति दे दें। बोले, ठीक है, संतान 2 प्रकार का है, तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए बताओ। एक 5 वर्ष का उम्र का है और एक हजारों वर्ष का है। ये मंगला बोली, हे स्वामीनाथ, हे प्रभु, हे भगवान, 5 वर्ष का उम्र वाले का क्या खूबियां है और 1000 वर्ष वाले को क्या। कहते हैं कि 5 वर्ष में अपने माता पिता को जितना बन पड़ेगा वो अच्छे से लाड प्यार देगा और उसका मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हजारों वर्ष वाले मारा काटी, चोरी लवारी, गुंडागर्दी सब कुछ करेगा, अपने परिवार को चैन से नहीं रहने देगा, लोग उसके नाम से थूकेंगे। मंगला कहती है, कोई बात नहीं भगवान, मुझे 1000 वर्ष वाले पुत्र चाहिए। भगवान इनमस्तु कह दिए और मंगला अपना घर चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई बहना। कुछ दिन के बाद मंगला भी अपने परिवार को बधाई दी। मंगला भी बताई कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ। लोग बड़े खुश हुए। मंगला भी अपना घर में खुशी जीवन बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मंगला के ओद्र से एक सुंदर राजकुमार जन्म लिया। सुंदर राजकुमार जन्म लिया तो मंगला कहती है, चलो कितना मेरा सुंदर पुत्र है। वो तो जटा वाला आया था, त्रिशूल डमरू वाला, और बोला था तेरा बच्चा चोर डाकू जन्म लेगा, लेकिन मेरा बच्चा तो राजकुमार जन्म लिया है। दोनों बहने के बच्चा दोनों अपने 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 घर में बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और सोमावती का बच्चा का 4 वर्ष बीत गया। सोमावती जब भी याद अपने पुत्र का करती दिन का तो आंखों से आंसू गिराती थी। उसके पति भी बड़े रोते थे। लेकिन धीरे धीरे वो दिन आ गया जो कि बच्चा का 5 वर्ष होने वाला था। 3 दिन बाकी था
दिन बाकी था 5 वर्ष होने में, तो सोमावती का पति कहते हैं अपने पत्नी से, सोमा से, कि प्राण प्रिय, अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र का जिस दिन जन्मदिन रहेगा उसी दिन मेरा पुत्र का अंतिम दिन भी हो जाएगा। मैं इस हाथों से अपना पुत्र को क्या मिट्टी में परवाह कर सकते हैं, जिन हाथों से मैंने अपना संतान को गोद खिलाया। बेचारी सोमावती कहती है कि स्वामीनाथ, जिस सीने से मैंने अपने पुत्र को दूध पिलाया, क्या उस कलेजे का टुकड़े को मैं अलग कर सकता हूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? सोमावती के पति कहते हैं कि प्रिय, मेरा बात सुनो। हम सवेरा होते ही आज चांदनी रात होगा, और चांदनी रात में हम चले जाएंगे नदी के पास स्नान करने, लेकिन अपना पुत्र को साथ में लेके जाएंगे। सूरज जो थे, सूरज ऐसा ही किए, अपने बच्चे को ले लिए और चले गए कहाँ? नदी के पास। नदी के पास, नदी में सप्तऋषि स्नान करते थे गुरु भाई बहना। उससे पहले सोमावती के पति और उसका पुत्र स्नान करके और एक पेड़ के पीछे छुप गए कि कौन कौन इस रास्ते से आते हैं। उसी रास्ते से सप्तऋषि जा रहे थे, और सप्तऋषि पर नजर पड़ा तो अपने पुत्र को कहते हैं, सोमावती का पति, कि जाओ बेटा, सप्तऋषि हैं, उनका चरण छू लो और उनसे आशीर्वाद ले लो। सप्तऋषि को देखकर सोमावती का पुत्र जाकर पांव छू लिया, और सप्तऋषि कहते हैं, आयुष्मान भवा, चिरंजीवी भवा। इसके बाद ये जो सूरज थे वो दौड़े दौड़े सप्तऋषि के पास गए और ये भी चरण छूकर और कहते हैं कि भगवान, आप इस बालक को पहचाने? सप्तऋषि कहते हैं नहीं, तो इसी बालक को शिव जी ने वरदान दिया था कि 5 साल का आयु होगा। आप तो आयुष्मान भवा चिरंजीवी भवा बोल दिए हैं। सप्तऋषि कहते हैं कि हे भगवान, एक कलंक मेरे पास आ गया, अब मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सूरज को कहते हैं कि सुनो, मेरा एक विनती है, मेरा विनती तुम स्वीकारोगे? सोमावती का पति बोला, हाँ भगवान, आप जो भी कहें, आपकी आज्ञा मेरे से लाखों ऊपर। कहते हैं कि इस बच्चा को 3 दिन के लिए मुझे दे दो। और जब ये बात सुने सूरज तो कहते हैं कि भगवान, 3 दिन के लिए, 3 वर्ष के लिए आपके आगे सौंप सकते हैं बच्चा को। अब सूरज अपना घर चले गए सप्तऋषि के पास देकर। सप्तऋषि जो थे चल गए ब्रह्मलोक, और जब ब्रह्मलोक तक चले गए तो उस समय ब्रह्मा जी लोगों का कर्म लिखने में व्यस्त थे, भाग लिखने में, और उसी समय सोचते हैं कि यही मौका है अपना सिर पर से कलंक हटाने के लिए। बच्चा को बोले कि जाओ, जो सिंहासन पर बैठ के और लिख रहे हैं उनका जाके चरण छू लो। बच्चा जाकर चरण छुआ। ब्रह्मा जी लिखते लिखते देखे नहीं, कहते आयुष्मान भवा चिरंजीवी भवा। सप्तऋषि कहते हैं कि चलो भला टला,
मेरा कलंका दूर हो गया, और नहीं तो भगवान भोलेनाथ से हम क्या जवाब देते। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या क्या भला टला? भगवान जी, ब्रह्मा जी ये बच्चा को पहचानते हैं? इसे भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने मुख से वचन दिए है कि 5 साल का आयु है। आप तो आयुष्मान बाबा, चिरंजीवी बाबा कह दिए। इसके पिता ने धोखे से आशीर्वाद मुझसे दिवा दिए, मैं आपके पास ले आया। ब्रह्मा जी कहते, अरे यदि भगवान भोलेनाथ का वचन को टाल देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, एक गुनाह अपने सर पर हम नहीं लेंगे, चले विष्णु जी के पास। और चल दिए विष्णु जी के पास। और विष्णु जी के पास विष्णु जी जो थे उस समय विश्राम कर रहे थे, यानी सो रहे थे। रात्रि का समय था, सो रहे थे। और ब्रह्मा जी गए तो उन्हें जगाए नहीं। अरे बच्चा को बोले कि जाके उनका चरण छू लो। बच्चा जाके उनका विश्राम करते समय बच्चा जाके चरण छुआ तो सोए सोए विष्णु जी कहते हैं कि आयुष्मान भवा, चिरंजीवी भवा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु जी कुछ देखें, चलो मेरा सर का बला टल गया। ये कुछ देखे, मेरा सर का बला टल गया। तो हाँ, ये बच्चा जो है भगवान भोलेनाथ स्वयं से आशीर्वाद दिए है, आयु दिया है 5 साल की। और यदि उनका बात टल जाएगा तो सोचिए संसार में क्या होगा। विष्णु जी कहते हैं कि हाँ, अर्थात ऐसा हो गया, तथास्तु। चलिए कोई बात नहीं, आप जाइए। उस बालक को लेकर गुरु भाई बहना विष्णु जी कहाँ चल गए? भोलेनाथ के मंदिर में चले गए। और भोलेनाथ के मंदिर में चले गए। तीसरा दिन बीत गया, उसका मृत्यु का दिन आ गया। मृत्यु का दिन आ गया। अब विष्णु जी कहते हैं कि सूरज उगते ही इसका प्राण को हरण हो जाएगा। आह, इसको तो सबका आशीर्वाद मिला है। जाके मंदिर में जो शिवलिंग था, शिवलिंग को बालक को दहाक बारी से धरवा दिया और बोले कि बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करते रहो। गुरु भाई बहना, वो जो बालक था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करने लगा। जाप करने लगा और भगवान का आसन डोल गया, भोलेनाथ का। तब तक गुरु भाई बहना पहुंच गए यमराज अपने भैंसा पे सवार होकर। उस बालक को प्राण हरने को लिए भैंसा पर सवार होकर पहुंच गए गुरु भाई बहना। और जाकर उसका कलाई धर के कहते हैं कि चलो पुत्र मेरे साथ। बोलता है कि महाराज आपको दिख नहीं रहा है, इस वक्त हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं पुत्र, तुम्हारा आयु पूरा हो गया, चलो तुम्हारा आयु पूरा हो गया, चलो मेरे साथ। नहीं महाराज, हम अभी नहीं जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करते करते भगवान भोलेनाथ वहां मंदिर में प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए गुरु भाई बहना तो कहने लगे कि क्या है? यमराज कहते हैं महाराज आप कैसे सोए आ गए? हम इसे तो लेके आने ही वाले थे। कहते अरे मूर्ख, जो एक बार भगवान भोलेनाथ का नाम ले लेता है उसका दुख हरण हो जाता है। ये बच्चा ने तो
कितना बार मेरा याद किया, कितना बार मेरा जापा, और देखो अभी भी मेरा शिवलिंग को पकड़ के अखबारी में भर के और मेरा जाप ही कर रहा है। एक बार ओम नमः शिवाय कहने से 5 साल की आयु बढ़ता है। और ये तो ब्रह्मा और विष्णु और सप्त ऋषि सभी से आशीर्वाद ले चुका है। जोड़ो कितना बार ये ओम नमः शिवाय जापा है, 5 साल का जोड़ो। अब तो भय से पर सवार होते यमराज दौड़े दौड़े भागे। अब दौड़े दौड़े भागे और चले गए यमलोक। इसका प्राण नहीं हरे, बच्चा अमर हो गया, सोमावती का पुत्र अमर हो गया। अब इसका एक बाल भी कोई बाका करने वाला नहीं था। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ स्वयं एक बूढ़ा का रूप धारण करके और सोमावती के द्वार पे छोड़ आए। सोमावती देखती है कि अरे मेरा बेटा आ गया, आओ बेटा। सोमावती उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर सुंदर सा एक सिंहासन लगाई, उस पे फूल छितराई और उन्हें बैठाई। एक सुंदर सा थाल लेकर आई और थाल लाकर उस वृद्ध व्यक्ति को बड़े प्रेम से चरण धोई। वो वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि पुत्री, तुम मुझे इतना आदर क्यों कर रही हो, मुझे खातिरदारी क्यों कर रही हो? ये बच्चा तो मुझे रास्ते में मिला और मैं एक भिखारी हूं। सोमावती कहती है कि नहीं भगवान, आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे जिंदगी का बहार ला दिए हैं। आपको मैं नहीं सेवा करूंगा तो किसको करूंगा? दोनों पति पत्नी मिलकर उनका पैर धोई और उनके लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाई। भोलेनाथ स्वयं उसके आंगन में बैठकर भोजन किए और कहने लगे कि ठीक है पुत्री, जाने का आज्ञा दो। सोमावती बड़े खुशी से उनका सुंदर सा वस्त्र देकर विदा कर दी। अब सोमावती का पुत्र जो था वो अपने माता पिता के पास रहने लगा। धीरे 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 गुरु भाई बहना, वो पुत्र बड़ा हो गया और जब बड़ा हो गया तो भगवान का भक्त बना। भगवान का भक्त बना, भगवान का पूजा पाठ करने लगा, उसमें कोई कमी नहीं। और मंगलावती का जो बेटा था गुरु भाई बहना, प्रतिदिन एक शिकायत लाता था। प्रतिदिन उसका माथा पगली की तरह हो जाता था। प्रतिदिन, ए मंगला, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा को मारा है, मैंने भी तुम्हारा बेटा को पिटाई किया। देखो, कभी बेटा को हाथ कट जाता था, कभी पाँव छिला जाता था, कभी माथे फूट जाता था, कभी किसी को फोड़ के भी आ जाता था। जब बड़ा हुआ मंगला के बेटा गुरु भाई बहना, तो बहुत बड़ा गुंडागर्दी में हो गया, रहने लगा, चोरी करने लगा, लवारी करने लगा, कोई अच्छे इंसानियत की राह नहीं देखा। मंगला जो थी हजारों वर्ष क्या, कुछ ही दिन में वो अपने पुत्र से परेशान हो गई और पुत्र से परेशान होकर अपने बहन के घर गई और बहन के घर जाके कहती है कि बहन, मुझे तो लगता है कि मैं गला घोट लूं अपने और अपना प्राण को दे दूं। सोमावती बोली, बहन क्या बात है, क्यों अपने आप को प्राण देने को लिए कहती हो? मंगलावती बोली, बहन मैं क्या बताऊं, एक तेरा पुत्र है जो उन्हें लोग कितने मान सम्मान देते हैं, तेरा पुत्र का पूरा संसार में नाम चलता है और मेरा पुत्र का तो कोई भला नहीं कहते हैं। बोले कि बहन
तो भगवान के चरण धर लेगी और शरण में गिर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मंगला कहती है कि बहन, मैं तुम्हारे कहने से एक दिन मंदिर गया था और मुझे पुत्र हो गया। आज से मैं तुम्हारे कहने से बहन प्रतिदिन मंदिर जाएंगे और भगवान को चरण धर लेंगे, मेरा बेटा का बुद्धि ठीक हो जाए। गुरु भाई बहना, बेचारी मंगला वो भी भगवान के शरण जाने लगी, माता दुर्गा के पूजा करने लगी, काली का पूजा करने लगी, मंगला माँ के पूजा करने लगी। धीरे 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 कई वर्ष बीत गया। मंगला का बेटा भी एक इंसानी रूप हो गया। धीरे धीरे उसका हर गलत काम, बुरा काम छूट गया और इंसानी जीवन जीने लगा। मंगला मान ली कि भगवान में भी शक्ति होता है, भगवान में हर शक्ति है जो हम पहचान नहीं पाए और समझ नहीं पाए। जब इसका बेटा विवाहित जीवन हो गया, उसके कई बच्चे हो गए, फिर भी नहीं सुधर रहा था, मंगला परेशान हो गई थी। लेकिन गुरु भाई बहना, जब मंगला का बेटा बिल्कुल इंसानी जीवन जीने लगा तो फिर से मंगला अपने बहन के घर गई और अपने बहन को बधाई दी कि बहन, तुम्हारे ही कारण मेरा घर बसा। मैंने तुम्हारा भावनाओं को मैं गलत समझा था, लेकिन बहन गलत तो मैं था, तुम गलत नहीं थी। बस मैं अपने ससुराल गया और धन संपत्ति को देखकर बावली बन गई थी। मुझे लगा था कि मेरा ब्याह तो बड़ा अमीर घराना में हुआ है, मैं एक सेठानी हूँ, मेरे पिताजी एक राजा हैं। लेकिन बहन, धन संपत्ति एक छाया की बराबर है, एक धूल की बराबर है। धन संपत्ति तो सब कुछ आ जाता है बहन, लेकिन परिवार नहीं आते हैं। गुरु भाई बहना, दोनों बहना गले मिली, मंगला अपना घर चली गई और ये जो सोमावती का बेटा था वो भगवान की भक्ति करते रह गया और मंदिर का एक बहुत बड़ा पुजारी बना। उन्हें नाम पड़ गया मार्कंडेय ऋषि। उनका नाम मार्कंडेय ऋषि के नाम से आज भी लोग जानते हैं गुरु भाई बहना। और मार्कंडेय ऋषि वो बने सोमावती का बेटा। तो गुरु भाई बहना, भगवान के भक्ति में सब कुछ है। भगवान के शरण में जो गिर जाते हैं, भगवान उसे उठा लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।